ब्रह्मलोक आश्रम आपके आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति हो, आपकी आस्था बढ़े, इसलिए हम ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों के माध्यम से डायरेक्ट उनके सवालों करके जो जवाब मिल रहे हैं वही हम आप उस पर वीडियो बना रहे हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी हम वीडियो बनाने जा रहे हैं जिससे कि आपको गुप्त ज्ञान और गुप्त ब्रह्मांड के रस से आपको प्राप्त हो, क्योंकि समय के अभाव के कारण हमारे पास जो ज्ञान है वास्तव को वो सही से समझाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि डायरेक्ट शब्दों से जो भी बोला जाता है वो आत्मसात नहीं हो सकता, इसलिए उदाहरण के साथ देने से ही वो समझ में आते हैं। तो जब आज हमने ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों से पूछा कि गौतम बुद्ध विष्णु भगवान के अंश है कि नहीं है, तब ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों ने बताया कि भगवान विष्णु के अंश ही गौतम बुद्ध है। उन्होंने योग मार्ग का प्रचलन करने के लिए बहुत सारे लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो, क्योंकि योग मार्ग उस समय पूर्णतः नष्ट हुआ था और सही मार्ग मिले, इसीलिए उन्होंने वो योग मार्ग का विशेष विधान जन कल्याण हेतु प्रदान करने के लिए वो अवतार लिया था, लोगों का ज्ञान दूर हो। और अब तक इतना जो ज्ञान की पोछा हो ऐसा महान आत्मा या सामान्य व्यक्ति में उतनी क्षमता नहीं है कि गौतम बुद्ध ने जो योग मार्ग को करके लोगों को दिखाया कि वास्तविक योग क्या है और उसको कैसे किया जाता है और उसमें जल्दी सफलता कैसे प्राप्त होती है, ये लोगों को समझाने के लिए ही विष्णु भगवान ने योग मार्ग को जल्दी सफलता मिला, उसके सफलता के सूत्र प्राप्त हो और लोगों को जल्दी उनका प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने ये अवतार लिया था और लोगों को करके दिखाया कि योग वास्तव में कैसे प्राप्त की। क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग जो कर्मकांड का प्रचलन था उसका वास्तविक कर्मकांड से जो लाभ होना चाहिए तो वो भौतिक स्तर पे ही होने लगा था। जैसे बहुत सारे लोग उनके आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, बस अपने कर्मकांड या तंत्र का उपयोग सिर्फ अपनी मनोकामनाएं ही पूर्ण करते हैं और उसी का दूसरों के लिए दुरुपयोग भी करते हैं और खुद के लिए लाभ के लिए सिर्फ उसको अपना शुद्ध का स्वार्थ साधने के लिए करते हैं। पर वास्तविक जो मुक्ति का मार्ग है, जो आत्मकल्याण का मार्ग है, वो बहुत दूर हो गया था। तो वो ही समझाने का योग में ईश्वर को ही मानना होता है, ना किसी को देवी देवताओं को मानना होता है, ना उसमें पूजा का वर्जित है। हमारे पतंजलि सूत्र हो या कोई भी सूत्र हो तो उसमें भगवान को मानने से मना कर जाता है, क्योंकि निराकार रूप का जब तक आप स्मरण नहीं करते हैं तब तक आप आत्मकल्याण की ओर या अपने आत्मा को अनुभव नहीं कर पा सकते हो। इसलिए गौतम बुद्ध ने आत्मा को भी मानने के लिए मना कर दिया, किसी भगवान को भी मानने के लिए मना कर दिया, सिर्फ अपनी आत्मा पर ही कंसंट्रेशन करना होता है, एकाग्रता करनी होती है, तो उसे ही कैवल्य मुक्ति कहते हैं। ये जब पूर्ण आत्मा का अनुभव करते हैं ना तो वही तभी कैवल्य समाधि प्राप्त होती है। जैसे विचारानुभूति समाधि होती है, उसके बाद वितर्कानुभूति समाधि, उसके बाद आनंदानुभूति समाधि होती है, उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि के बाद अंतिमता कैवल्य समाधि होती है, जिसमें सिर्फ आत्मा और परमात्मा होता है, उसमें सिर्फ आत्मा होता है, उसमें पूर्ण आनंद होता है, जिसे सतचित्त आनंद कहते हैं। उस आनंद को प्राप्त कराने के लिए ही गौतम बुद्ध ने लोगों से कहा था कि भगवान की पूजा ना करो, इसमें ना करो, सिर्फ अपने, क्योंकि जब कोई योग साधना भी करता है तो उसकी जो भी संकल्प शक्ति इतनी दृढ़ हो जाती है कि उसको भगवान या देवी देवता की पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसकी जो भी मनोकामना होती है वो अपनी संकल्प शक्ति से पूर्ण कर सकता है, अपनी भौतिक इच्छा शक्ति से ही अपनी कर सकते हैं, तो उसको देवी देवताओं की या भगवान की पूजा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जो योगी लोग होते हैं, जो योग साधना करते हैं, तो उनकी इच्छाएं जो चाहते हैं वो तुरंत ही पूर्ण होता है, क्योंकि संकल्प शक्ति इतनी बढ़ जाती है। क्योंकि बहुत पूर्णता जब संकल्प शक्ति बढ़ जाती है वो प्रकृति का निर्माण भी कर सकते हैं, अलग पृथ्वी भी निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि वो गूढ़ रहस्यों के पंचतत्वों को रहस्यों को समझ पाते हैं। और यही दिव्य ज्ञान गौतम बुद्ध विष्णु भगवान के अंश को लेना पड़ा, क्योंकि गौतम बुद्ध के द्वारा ही इस ज्ञान को वो प्रचार करने चाहते थे। क्योंकि भगवान का बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार तो हिंदू धर्म का ही प्रचार करते, वो अपने ही ये करते। अब भगवान का स्वार्थ ये नहीं कि खुद का प्रचार करना, उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि जन सामान्य को ज्ञान की वृद्धि हो, जो योग की सूत्र लुप्त हुए हों उनको पूर्व से जन कल्याण को
के लिए खुला हो जाए या उनके लिए प्राप्त हो, और जो ज्ञान के लिए प्रयासरत है उनको सही मार्ग मिले, इसीलिए उन्होंने प्रचार किया। और अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विष्णु और हिंदू धर्म अलग था, गौतम बुद्ध अलग है, विष्णु के अवतार नहीं है। आप कई तस्वीरों में देखे होंगे जैसे कि गौतम बुद्ध योग निद्रा जैसे लेते थे, उसी प्रकार विष्णु भी उसी मुद्रा में ही योग निद्रा में रहते हैं, हमेशा हमेशा उसी योग निद्रा का अभ्यास करते हुए वो अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और अपने प्रकृति के जो नियम हैं वो पालन करते हैं, यानी प्रकृति के जो भी पालन करने की जो उनकी कर्तव्य उसको वो पूरा करते हैं। आपको बहुत सारे हमारे पुराणों का अभ्यास किए जाते हैं। तब मैंने देवताओं से पूछा था, तो उन्होंने पूछा कि जैसे कि भगवान शिव जी हैं, हमेशा समाधि में लीन रहते हैं, वैसे भगवान ब्रह्मा जी है, वो हमेशा तपस्या करते रहते हैं, वैसे ही विष्णु भी हमेशा ही योग निद्रा में रहते, जिससे कि अपनी ऊर्जा बढ़े और जो अपनी कर्तव्य हो हम पालन करते हैं। वो भी हमेशा ही तीनों देवता जिसे भगवान कहे जाते, त्रिदेव बोले जाते, वो हमेशा तपस्या में ही रहे रहते, वो हमेशा अपनी ऊर्जा बढ़ाते रहते हैं। हमारे हर हिंदू देवताओं के पास शस्त्र है, हर समय वो तपस्या में ही रहते, अपनी ऊर्जाओं बढ़ाते रहते, इसीलिए वो हर संकल्प को सिद्ध कर सकते। जब समझो कि वो भी तपस्या करना छोड़ देते तो वो भी अपनी क्षमताहीन हो जाते, वो भी अपने प्रकृति को जो संभालने की क्षमता रहती है, जैसे भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान महेश नाश करते हैं, ब्रह्मा उसका निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे जब तक उनके पास तपस्या है, तपोबल है, योग बल है, मंत्र बल है, तंत्र बल है, तब तक वो काम करते हैं। जिनके पास शक्तिहीन हो जाएंगे तो वो भी कुछ नहीं कर पाते, इसलिए वो हमेशा तपस्या करते रहते हैं, हमेशा मेहनत करते रहते हैं। वैसे हमें भी यही सीख मिलती है कि हमें भी हमेशा मेहनत करनी चाहिए, हमेशा उनकी तरह ज्ञान के लिए प्रयासरत होना चाहिए और अपने स्वार्थ को त्याग देना चाहिए, हमेशा दूसरों के लिए ही जीना चाहिए। यही सीख देने के लिए गौतम बुद्ध ने किया था। और दुख को दूर करने के लिए वास्तविक, जैसे कि लोग दुख दूर करने के लिए तंत्र मंत्र कर्मकांड का उस समय बहुत ही प्रचलन चलता था और उसी के अधीन होते थे, पर वास्तविक दुख दूर करता है तो वो अपनी आत्मा का अनुभव करने के बाद ही दुख होता है। जब चलते फिरते दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं तो कोई बाकी जो संसार के दुख है वो दूर, जब दुख का कारण ही समझ लेते हैं जो इच्छा है। बहुत सारे लोग कर्मकांड का तंत्र का उपयोग सिर्फ अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए करते थे। जो वास्तविक वेदों का ज्ञान था, जो आत्मकल्याण था, वो जो शाश्वत ज्ञान जानना चाहिए था, वो नहीं करते थे। इसीलिए गौतम बुद्ध ने संदेश दिया कि इच्छा ही आपका दुख का कारण है और इसको त्याग देना चाहिए और इसका मुक्ति है। आप जैसे भी जिस भी परिस्थिति उस संसार के मोह माया को छोड़ के आप सिर्फ अपनी आत्मा यानी अपने आप पर केंद्रित करो, आप सिर्फ मुक्ति के मार्ग पर चलो, या अपनी तंत्र या कर्मकांड या ये करते अपने दुखों को, इससे मुक्ति पूर्णता आपके दुखों से मुक्ति बिल्कुल भी नहीं। ये सत्य है कि आप कर्मकांड या तंत्र मंत्र से अपने दुखों को दूर सिर्फ कुछ समय के लिए दूर हो सकता है, पर जो कर्म करते हैं अपने पाप के तो वो भोगना ही पड़ता है। वो सिर्फ कुछ दिन के लिए टल जाता है, पर लोग उसी में फंस गए थे। इसलिए वास्तविक ज्ञान हो और उसको समझ नहीं सके, इसलिए गौतम बुद्ध ने योग मार्ग को पुनः प्रसार किया और उसको वास्तविक दुख दूर करने का मार्ग उन्होंने बताया, जिससे कि वो कर्मकांड और अपनी इच्छाओं को तृप्ति करके अपनी इच्छाओं को प्राप्त करके देवताओं के माध्यम से उसमें ना फंसे। इसीलिए गौतम बुद्ध ने संदेश दिया, भगवान देवी देवताओं के चक्कर में ना चढ़ के उस परम आनंद सतचित्त आनंद रहता है उसको प्राप्त करो। मैंने पिछले 10 साल से मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ जो आत्मा में रमन करता हो, आनंद को प्राप्त हो। ऐसा मैंने बहुत ढूंढा पर एक भी व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं हुआ जो आत्मा का आनंद लेता हूँ, शाश्वत ज्ञान को प्राप्त हो। उनके पास बहुत सारे माँ काली की सिद्धियाँ, देवी देवताओं की सिद्धियाँ, त्रिकालदर्शी, ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो तंत्र मंत्र से या उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी, पर वास्तविक जो समाधि थी, आनंद अनुभूति समाधि, वैसा प्राप्त व्यक्ति कहीं नहीं मिला। ये बहुत ही कठिन मार्ग है और गौतम बुद्ध एक दिव्य पुरुष था, वो जहाँ तक पहुँचने था वो ज्ञान साधारण व्यक्ति
बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता, जो 6 साल में 12 साल में प्राप्त करने की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बस उन्होंने ये लोगों को विष्णु भगवान ने गौतम बुद्ध के रूप में ये समझाया कि कैसे हम इस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं, इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, ये सिखाने के लिए उनका उद्देश्य था और उन्होंने प्राप्त किया। और जो उनकी पत्नी थी यशोधरा, वो भी एक दिव्य आत्मा ही थी, वो महालक्ष्मी का अंश नहीं थी, पर वो एक दिव्य आत्मा ही थी। और साथ ही उनके जो राहुल था, वो भी उनके इस कार्य को सहयोग करने के लिए ही उनका जन्म था। और उनका जन्म जब कार्य पूरा हुआ राहुल जी का, तो उनकी मृत्यु भी जल्दी हो गई। तो वो भी एक दिव्य अंश ही थे और उनका जो ये कार्य था। और ये कहना था कि जैसे कि भगवान विष्णु और कोई भगवान विष्णु के अंश के साधना करता है या उनकी भक्ति करता है, और कोई गौतम बुद्ध की भक्ति करता है, तो दोनों को वही लोक प्राप्त होगा जो विष्णु लोक को जैसे विष्णु भक्तों को या विष्णु लोक प्राप्त होता है, वैसे गौतम बुद्ध की जो पूजा पाठ करते हैं उनको भी विष्णु लोक ही प्राप्त होता है। वो कहने के बुद्ध की पूजा करे, पर उनको विष्णु लोक ही प्राप्त होता है। जब गौतम बुद्ध की वो पूर्णतः पूजा पाठ करते हैं तो उनको विष्णु लोक ही प्राप्त है। पर कोई गौतम बुद्ध की पूजा पाठ करते हैं उस समय सिर्फ थोड़ा ही करता है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको स्वर्ग लोक या दिव्य लोक उनके पुण्य कर्म के कारण वैसा लोक मिल सकता है। पर कोई गौतम बुद्ध को पूर्णतः जान जाता है तो उसको पूर्णतः विष्णु लोक ही प्राप्त होगा और मोक्ष उसी को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों ने पा। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान विष्णु अलग है, गौतम बुद्ध अलग है, हिंदू धर्म अलग है, गौतम। ये धर्म किस लिए होता है? धर्म सिर्फ अपनी आत्मा के लिए होता है या अपनी इस पृथ्वी से बाहर जाने के लिए धर्म का धारण किया जाता है। वैसे ही आपको पृथ्वी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको किसी धर्म का पूजन पालन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यही रहना है, यही पशु बनना है, यही पेड़ पौधे बनना है, यही आपको बैक्टीरिया वायरस बनना है, तो आपको किसी धर्म धारण की ज़रूरत नहीं है। आप बस खाओ पियो मौज करो, आपको किसी देवी देवताओं की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें आपको आत्मा से इस ब्रह्मांड से आपको दिव्य लोकों में जाना है, तो आपको धर्म को धारण करना पड़ेगा, आपको अपने पापों को काटना पड़ेगा, जो ऋण दोष लगे हैं उसको चुकाना पड़ेगा, तभी आप इस पृथ्वी से बाहर जा सकते हो। जब तक आप भगवान की पूजा नहीं करते हो तब तक इस ब्रह्मांड के बाहर जाने की संभावना ही नहीं। इस ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी तल में कितने भी आत्मा हैं, वो जब तक भगवान विष्णु महेश और ब्रह्मा जब तक नहीं उनकी आज्ञा के नहीं मिलती, तब तक आप एक भी आत्मा इस ब्रह्मांड से नहीं जा सकती है। तो भगवान की जो साधना बतानी थी, वास्तविक साधना योग मार्ग से, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। और मैं इस आनंद को प्राप्त किया हूँ, यानी मैं आनंदानुभूति समाधि को प्राप्त कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। सारे तंत्र मंत्र वगैरह इस सिद्धि के आगे पीके हैं। मैंने अभी तक कहीं भी जाता हूँ ना, किसी भी आश्रम में, तो उस आश्रम का मुझे मंत्र बना देते हैं। मुझे बोलते हैं अभी ये आश्रम आप संभालो, आप इसके ये, क्योंकि बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके लाखों फॉलोवर होते हैं, हजारों फॉलोवर होते हैं, पर वो बोलते हैं कि आपको प्रणाम है क्योंकि आपने वो योग सिद्धि प्राप्त की है, ऐसे वो बोलते थे। यानी बोलते हैं, यानी वो सिद्धि वैसे मुझे कैसे मिली है ये भी इतनी जल्दी मुझे भी शंका हो जाती है कभी कभी। ओके, और मैंने कहने का तात्पर्य है कि ना गौतम बुद्ध अलग है ना विष्णु अलग है। उनकी पूजा करेंगे तो भी वही पहुँचेंगे, और गौतम बुद्ध की पूजा करोगे तो भी उसी लोक को प्राप्त होगे आप। तो उनके साधना मार्ग से जाएंगे तो आत्म तत्व और सिर्फ अपने जो साधना मार्ग बताई उस मार्ग से आप चलेंगे तो निश्चित ही उस जो मैं आनंद को प्राप्त कर चुका हूँ वो भी आपको वही प्राप्त होगा। और जो पतंजलि की योग साधना करेंगे तो भी आपको जो मैं आनंद ले रहा हूँ वही प्राप्त होगा। और गौतम बुद्ध की जो ध्यान मार्ग की साधना है उससे भी आप वही प्राप्त करोगे, वही आनंद प्राप्त करोगे, वही आत्मा को प्राप्त करोगे। जब साधना करके पहली बार आनंद को प्राप्त हुआ तब मुझे पता चला कि इस पृथ्वी पर कोई है ही नहीं, बस मैं ही हूँ। जब मैं ही हूँ तो बाकी कुछ है ही नहीं है। जब ये अनुभव होता है तब हम ब्रह्मास्मि बोले जाते हैं, तब मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा कहा जाता है। तब मैं ही परमात्मा हूँ तो बाकी देवी देवताओं को परमात्मा को मानने का सवाल ही नहीं होता। यही सिद्धांत को समझाने का गौतम बुद्ध ने प्रयास किया। और वैसे शंकराचार्य भी बोलते थे कि हम ब्रह्मास्मि, तो कोई देवी देवता को न मानने का ये भी एक सिद्धांत होता है। मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही हूँ। ये बहुत समझाने, छोटे से वीडियो से समझाना बड़ा मुश्किल है। मैं
हम सही से व्यक्तियों को समझ आ सके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि सबको अल्प बुद्धि में भी समझने की जो बुद्धि की शंकाएं हैं उनको निरसन करें। हम आत्मा हो, तुम परमात्मा के अंश हो, ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक व्यक्ति की जो बुद्धि की शंकाएं हैं उसको नष्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत सारी शंकाएं, बुद्धि और मन और आत्मा बहुत अलग है। बुद्धि और मन आत्मा को नीचे खींचने के लिए ही बने हैं। ये प्रकृति का सिद्धांत है, ये खेल है जिसमें बुद्धि मन आत्मा को नीचे खेलने के लिए खींचने के लिए प्रयास करते हैं और आत्मा को ऊपर जाना होता है, यानी खुद हमें उस परिस्थिति का सामना करके आगे जाना होता है। और मैं हर समय यही बोलता हूँ कि हमारे देवी देवताओं के पास शस्त्र शस्त्र अस्त्र शस्त्र इसीलिए होते हैं कि हमें उस परिस्थिति से लड़ना होता है। तो आप जैसे भी कोई भी दुख हो, कुछ भी हो, अपनी परिस्थिति से लड़े, ना कि आप किसी के शरण में जाने की ज़रूरत है। जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने कहा था कि ना आत्मा है, ना परमात्मा है, ना देवी देवता हैं, इनको बिल्कुल ना मानो। वैसे ही शंकराचार्य भी ने यही कहा था कि ना देवी देवता को मानो, ना किसी देवी देवता की पूजा पूजो, ना कर्मकांड का करते रहो, यही कहा था। वो साथ उन्होंने माँ भगवती, माँ काली का अंश था, जो आदि शक्ति है, उनको भी मानने से मना किया था। तो माँ शक्ति उनके सपनों में आके अभी तो मैं चली गई तुम्हारे शरीर से, देखो तुम। तो उस दिन शंकराचार्य बहुत बीमार हो गए, वो शक्तिहीन हो गए। तब वो माँ से क्षमा मांगने लगे, माँ भगवती से, कि आपके बिना कुछ नहीं होता। तब वो गलती एहसास हुआ, शंकराचार्य को भी शक्ति भी है और शिव भी है। तब वो माँ भगवती ने उनकी शक्ति वापस दी, तब वो ठीक हो गए। तो ऐसे ही था, ये प्रकृति का एक मुक्ति चाहते हैं, ब्रह्मांड से बाहर जाना चाहते हैं, निराकार की साधना करना। जिसे भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि निराकार की पूजा करना बहुत कठिन है, उसको संभालना, एक आधार कुछ नहीं है, वो खुद संभालने की चीज़ है। इसलिए हम, जैसे कि मैं हर व्यक्ति को पिशाच नहीं मांगता है, कोई अप्सरा मांगता है तो भी मैं देता हूँ, कि मैं जानता हूँ कि ये अप्सरा एक्शन नहीं करेगा तो उसको आत्म तत्व की कुछ जानकारी होगी, ज्ञान की जानकारी होगी, उसके बाद वो आध्यात्म को जो आत्म तत्व है, जो आनंद लेता हूँ मैं, उस तरफ मोड़ने का प्रयास करता है। एक व्यक्ति था, एक साधक था, बहुत ही, उसने मुझसे जिद लेके काम पिशाचिनी की साधना की और उसने काम पिशाचिनी की पूर्ण सिद्धि भी प्राप्त की। और उस सिद्धि से वो उस काम वासना से भी परे होके वो एक दिव्य ज्ञान को प्राप्त हुआ और मुझे उससे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये अलग बात है, मैं आज भी उसका सम्मान करता हूँ, उससे मुझे जो ज्ञान नहीं मिलता था वो ज्ञान उसने मुझे समझाया उस काम पिशाचिनी को सिद्ध करके। ऐसा होता है। तो वो अपनी वो वासना के लिए करता था, वासना से उसने अपने आप को उठा लिया ऊपर। ये एक अद्भुत है, मैंने सोचा भी नहीं था कि एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है। काम पिशाचिनी से भी वो वासना से परे होकर अपने आत्मकल्याण की ओर कैसे आगे बढ़ सकता है। जैसे कि हर व्यक्ति किस देवी देवता की जप करता है तो जो भूत प्रेत की पूजा करता है उसी को प्राप्त होता है, जो देवी देवताओं को ग्रहों की पूजा करेगा तो उसी ग्रह लोक में चले जाते हैं। वैसे ही इसीलिए गौतम बुद्ध ने मना किया कि आपकी साधना में वृद्धि होगी, आपकी मुक्ति के मार्ग में बाधा आएगी, इसलिए आप किसी देवताओं की पूजा ना करो। वैसे ही शंकराचार्य ने भी कहा था किसी देवी देवता की पूजा बिल्कुल ना करें, आपको मुक्ति चाहिए हो तो दुखों को दूर करने के लिए ये सब बताया था। और शंकराचार्य ने भी वही बताया और गौतम बुद्ध ने भी वही बताया, पर समझ में किस में आता है, समझने की क्षमता ही नहीं। किसी ने गौतम बुद्ध के विचारों को ही नहीं समझा, उनके मार्गों को ही नहीं समझा, तो शंकराचार्य के मार्ग तो अलग ही रहेंगे ना। वो व्यर्थ ही झगड़ा करते रहे धर्म के नाम पर। धर्म का नहीं, सिर्फ वो भौतिक इच्छाओं के लिए, सिर्फ कामनाओं के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। जैसे शिव जी ने जो तंत्र का किया तो लोगों को दुख को दूर करने के लिए, पर व्यक्तियों ने दुख को दूर करने की बजाय दूसरों को दुखी करने के लिए यूज किया। वैसे ही ये सब अपनी बुद्धि के, अपनी क्षमता अनुसार ही उसका यूज़ करने लगते हैं अपने लाभ के लिए। जैसे हिंदू के नेता होते हैं, वो हिंदुओं को और मुस्लिम को झगड़ा करके अपने वोट के लिए यूज़ करते हैं, अपने उसके विरोध में बोलने लगते हैं। वैसे ही जो मुस्लिम के नेता होते हैं वो भी हिंदुओं के नाम से भड़का देते हैं और वो दंगे वगैरह करवाते हैं। उससे तो बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है, जो सामान्य लोग होते हैं। नेताओं को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वास्तविक जो ज्ञान होता है ना वो किसी को पता नहीं है। तो वह आत्मा के बारे में कोई, तो आपको यीशु के विचार हो या गौतम बुद्ध के विचार हो या शंकराचार्य के हो या विष्णु भगवान के हो या शिव के, सारा एक ही है। जो आत्मानंद होता है, सत्यचित आनंद होता है, उसी को प्राप्त करने का मार्ग होता है और सारा एक
एक ही रास्ता दिखता है, पर कोई उसको समझने का प्रयास ही नहीं करता। ना हिंदू पूरी तरह समझ लेता है, ना बौद्ध धर्म वाले समझ लेते हैं, ना जैन धर्म वाले इसको सबको अलग अलग रास्ता दिखता है। जैनों में भी योग मार्ग का ही प्रचलन है, वो भी आत्म तत्व के ही बारे में बताते हैं जो उपनिषदों में लिखा है। उसमें उपनिषदों से भी ज़्यादा डिटेल जैन धर्मों में बताया है, वो बहुत डिटेल में रखा है। देखते देखते आप जिनको जिसमें रुचि है वो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है जैन धर्म, जो आत्मा के बारे में जानना चाहते हो और जो सच्ची आपने कुछ करना चाहते हो तो जीवन में आत्मा के लिए क्या किया, डेली सोचा करो कि आज मैंने आत्मा के लिए क्या किया और आगे क्या कर रहा हूँ, जो शाश्वत है वो, और जो 40 या 50 साल और जीने वाला शरीर के लिए क्या कर रहे हो आज दिन भर, और जो शाश्वत है, अनंत है, अमर है, उस तत्व के लिए आप क्या कर रहे हो दिन में। इसके बारे में ज़रूर सोचिए और मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए।